हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू याग्या वीएम। आज के वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सारे पॉलिटिकल मैप, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज को आप कैसे याद करेंगे ताकि आपको उसके कंट्रीज और कैपिटल हमेशा के लिए याद रहे। तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल मैप। वेलकम एवरीबॉडी टू द सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सी हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सी हैं। जब भी आप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ऐसे कंट्रीज का ब्यौरा करते हैं जो नॉर्दर्न के पार्ट में है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ओशन है ये कंट्रीज के बीच में घुसा हुआ है। तो ये जो ओशन, ये जो पार्ट्स यहाँ पे बनाते हैं ना, ये जो पार्ट्स यहाँ पे बनाते हैं इन्हें हम सी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम सी कहते हैं। कुछ पार्ट में उसे हम बे कहते हैं, कुछ पार्ट में उसे हम गल्फ कहते हैं, कुछ पार्ट में उसे हम ब्लाइट कहते हैं। ओके, सो मेनली जैसे फॉर एग्जांपल आपका लेक। ओके, लेक और सी में बेसिकली अंतर क्या होता है? लेक और सी में बेसिकली अंतर ये होता है कि लेक एक बाउंडेड एरिया होती है। ठीक है, लेक हमेशा एक तरह से बाउंडेड होती है, हर जगह से वो बाउंडेड होकर के रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये सारे लेक्स हैं, ऑल ऑफ दीज ऑल आर लेक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो ओपन ओशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सी हैं, ऑल ऑफ दीज आर सी। अब लैंड फॉर्म पे डिपेंड कर जाता है कि जैसे सिर्फ एक ही आउटपुट रहे, सिर्फ एक ही आउटर चैनल रहे पानी को जाने के लिए, मतलब कि अच्छा खासा एंक्लोजर हो। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि एक ही आउटपुट है यहाँ पे पानी को जाने का, तो इसे हम कहेंगे गल्फ। जहाँ पे पानी को जाने का ज़्यादा एरिया हो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा वो चौड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे बे। और लेटर से कि एक जगह पे पानी एकदम ओपन की तरह से जा पा रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के पास में। ओके, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बाइट। ठीक है, क्या कहेंगे? बाइट, BIGHT। ओके, तो चलिए सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या ओशंस है, क्या क्या सी है, पहले वो हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपका आर्टिक आर्चिपेलागो और उसके ऊपर है आपका आर्टिक ओशन। हमें ये याद रखना है कि आर्टिक ओशन इज बैफिंगली ब्यूटिफुल। आर्टिक ओशन इज बैफिंगली मतलब सरप्राइजिंगली। आर्टिक ओशन इज बैफिंगली ब्यूटिफुल। ओके, सो बैफिंग से क्या होता है? बैफिन बे। ठीक है, बैफिन बे किसे सेपरेट करती है? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को सेपरेट करती है। ठीक है, एज यू नो जोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, लेकिन टेरिटोरियल के तरीके से अगर देखें तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की पार्ट है। ओके, तो ग्रीनलैंड बैफिन बे की, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में या ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन आ रहा है? बैफिन बे आ रही है। और उसी तरह से लेफ्ट साइड में देखिए कौन है? ब्यूफोर्ट सी है। ठीक है, सो आर्टिक ओशन इज बैफिंगली ब्यूटिफुल। ओके, फिर देखिए ये जो ब्यूटिफुल है आर्टिक ओशन, उसके पास एक लैब्राडोर भी है। ठीक है, इट हैज़ अ लैब्राडोर ऑल्सो। तो इसी तरह से सारे ओशंस हम याद करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका बैफिन आइलैंड है, जो आपका बैफिन आइलैंड है, और यहाँ पे आपके क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, यहाँ पे ये जो आइलैंड का ग्रुप है ना, इसके बीच में देखिए यहाँ पे भी एक गल्फ बन रही है। इसे कहते हैं गल्फ ऑफ बूथिया। ठीक है, इस गल्फ को कहते हैं गल्फ ऑफ बूथिया। ठीक है, सो ब्यूफोर्ट सी, गल्फ ऑफ बूथिया, बैफिन बे। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा लैब्राडोर सी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? लैब्राडोर सी। फिर उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अंदर जा सकते हैं। तो अंदर जाके देखेंगे, जब हम अंदर जाएंगे तो हम जाएंगे हडसन स्ट्रेट के थ्रू, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? हडसन बे मिलेगा। क्या मिलेगा? हडसन बे मिलेगा। हडसन बे के नीचे देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा जेम्स बे। ओके, हियर यू विल गेट द जेम्स बे। ओके, फिर जेम्स बे से हम बाहर आएंगे। जब हम बाहर आएंगे तो हम यहाँ पे एक पेनिनसुला देखेंगे। ये पेनिनसुला ऐसा उल्टा हुआ है। ठीक है, दिस पेनिनसुला ये ऐसा इन्वर्टेड सा है। ठीक है, और ये पेनिनसुला का नाम है उंगावा पेनिनसुला। इस पेनिनसुला का नाम क्या है? उंगावा पेनिनसुला। और फिर हम इसके थ्रू से बाहर आ जाएंगे, वापस हडसन स्ट्रेट के थ्रू से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पूरे नॉर्थ अमेरिका में टोटल 3 बड़े पेनिनसुलाज हैं। ठीक है, टोटल 3 प्रोमिनेंट पेनिनसुला है। एक जो ये आप यहाँ पे कनाडा में देख पा रहे हो उल्टा हुआ पेनिनसुला, दैट इज उंगावा पेनिनसुला। ठीक है, एक आप देखोगे मेक्सिको के पास। ठीक है, एक पेनिनसुला आप देखोगे मेक्सिको के पास, यह है युकाटन पेनिनसुला। दिस इज द युकाटन पेनिनसुला जो कि मेक्सिको में है। ठीक है, अब कनाडा के पास एक पेनिनसुला और मेक्सिको के पास एक पेनिनसुला, तो एक और पेनिनसुला भी होना चाहिए, राइट और नॉट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसए में है फ्लोरिडा पेनिनसुला, यूएसए में है फ्लोरिडा पेनिनसुला। और उसी तरह से यहाँ पीछे की तरफ देखिए कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ये भी यूएसए का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग? इवन दिस इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है,
सो काफ़ी सारे पेनिनसुलास यहाँ पे है। चलिए ओशन में वापस आते हैं, हम हडसन बे से बाहर आ गए थे। हडसन बे से जैसे ही हम बाहर आते हैं यहाँ पे हमें दिखता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस वो रिवर है जिसके बैंक पे कौन है, जिसके बैंक पे आपका मॉन्ट्रियल है, राइट और नॉट। मॉन्ट्रियल यहाँ पे लोकेटेड है सेंट लॉरेंस के बैंक पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ओके। और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से फिर हम नीचे आ जाएंगे। जैसे ही हम नीचे आएंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से हमें यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में यहाँ पे एक अलग टाइप का सी है जिसे कहते हैं सारगासो सी। नाउ आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही यहाँ पे ओशन है और यहाँ पे कोई ऐसी ज़मीन भी नहीं, फिर ये सी कैसे बनी। यहाँ पे सी तो तब बनती है ना कि कोई ज़मीन आ जाए और ओशन का पानी अंदर चले गया हो, तो फिर हम उसे फिर सी कहते हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली सारगासो सी में कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये यहाँ का जो फीचर है ना, ये ऐसा फीचर है जो कि अटलांटिक ओशन से अलग हो जाता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन से अलग हो जाता है। कैसे? सारगासो सी में एक स्पेशल टाइप ऑफ वीड मिलता है। अब वो वीड जो है वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहता है, पहली बात। सेकेंडली ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है जिसके नीचे से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, ठीक है, ये जो जोन है आपका जिसके नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, इस जोन में कोई विंड नहीं चलती है। तो जैसे यहाँ पे कोई विंड नहीं चलती है तो वो वीड्स मूव नहीं करती है। अगर इस एरिया में कोई बोट वगैरह आ जाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उनको मूव करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपने अभी सोच भी लिया होगा कि मैं किस बारे में इंडिकेशन दे रही हूँ। बर्मुडा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल इसी से कनेक्टेड है। बर्मुडा ट्रायंगल आपको यहीं पे मिलेगा और इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सारगासो सी जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर एक अलग सी कहा जाता है, उसका कलर डिफरेंट है बिकॉज जो वीड्स का कलर है वो सी उसी कलर का दिखता है, वीड्स ऊपर ही फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन की वजह से ये एक सेपरेट सी है, इसका कोई कोस्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई कोस्ट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे फ्लोरिडा के पास। तो यहाँ पे हमें दिखा क्या, क्यूबा, और क्यूबा और फ्लोरिडा के पास हमें एक रास्ता मिल रहा है, तो हम इस रास्ते से जाएंगे वाया द स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। अंदर जाकर के हमें मिलेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको। क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको, अब मेक्सिको में क्या है, मेक्सिको में शैंपेन बहुत पीते हैं लोग। ठीक है, मेक्सिको में लोग शैंपेन बहुत पीते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कैंपेश, गल्फ ऑफ कैंपेश। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको देख लिया, गल्फ ऑफ कैंपेश देख लिया। अब बाहर आ जाते हैं। बाहर जब आएंगे तो हमें क्यूबा के नीचे से आना पड़ेगा, नीचे से आना पड़ेगा। जब हम गए थे तो क्यूबा के ऊपर से हमने एंट्री ली थी, अब हम बाहर आ रहे हैं तो हम क्यूबा के नीचे से एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो पेनिनसुला मिल रहा है, युकाटन पेनिनसुला, और उसके बीच में है युकाटन चैनल। ठीक है, तो ये स्ट्रेट जितना पतला तो नहीं, तो इसलिए हम इसे चैनल कहेंगे। और हम फिर आ गए नीचे। जैसे ही हम नीचे आए तो हमें मिला करीबियन सी। क्या मिला हमें? करीबियन सी। ओके, हमें यहाँ पे क्या मिला? करीबियन सी, और जिसके ऊपर क्या है? करीबियन आइलैंड्स है। ओके, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से आप जाओगे कैलिफोर्निया पेनिनसुला के अंदर, तो यहाँ पे मिलेगा आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे पीछे सिर्फ आपको गल्फ ही गल्फ मिलेंगे। ठीक है, खूब सारे गल्फ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, आपको मिल रहा है ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ देखिए यूएसए और कनाडा इसी जगह पे सेपरेट हो रहा है, इस जगह पे यूएसए और कनाडा सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पतला सा यहाँ पे स्ट्रेट है क्या? यस, यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रेट है। स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फुका। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फुका। एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि जुआन डे फुका खुद एक टेक्टोनिक प्लेट है। ठीक है, जुआन डे फुका एक इंडिविजुअल टेक्टोनिक प्लेट है जो कि यहाँ पे यूएसए और कनाडा को सेपरेट करता है। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ हमें मिलेगा गल्फ ऑफ अलास्का, फिर यहाँ पे बेरिंग सी और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट किसे सेपरेट करता है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। ठीक है, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रशिया और अलास्का यहाँ पे सेपरेट होते हैं वाया बेरिंग सी। ओके, तो सारे सी आपने देख लिए और सारे स्ट्रेट भी आपने देख लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिक सी इज बैफिंगली ब्यूटीफुल, तो ब्यूटफोर्ड सी हमें मिलेगा, बैफिन बे हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ से जब हम बाहर आएंगे तो हम डेविस स्ट्रेट से बाहर आएंगे। डेविस स्ट्रेट क्या है? जो ग्रीनलैंड और बैफिन बे को अलग करता है, वो है डेविस स्ट्रेट। अच्छा एक मिनट, ग्रीनलैंड और आर्टिक आर्चिपेलागो, या ग्रीनलैंड और कनाडा, या ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका का जो ये एरिया है, ठीक है, अमेरिकन को जो कंट्रीज है, इन्हें कोई दूसरी स्ट्रेट है क्या जो सेपरेट करती है? यस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगी, नारिस स्ट्रेट।
यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगी नारिस स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ देखिए नारिस स्ट्रेट, ओके। सो नारिस स्ट्रेट यहाँ पे है, फिर बैफिन बे के बाद डेविस स्ट्रेट, ओके। डेविस स्ट्रेट सेपरेट करता है ग्रीनलैंड को और बैफिन आइलैंड को। फिर हम नीचे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा लैब्राडोर सी। हडसन स्ट्रेट के वाया हम अंदर गए और हडसन बे हमने देखा, जेम्स बे हमने देखा, फिर हम बाहर आ गए बाया द सेम स्ट्रेट। फिर हम नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के पास एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बेली आयल। स्ट्रेट ऑफ बेली आयल ये किसे सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर को, ठीक है। लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ बेली आयल, ठीक है। फिर उसके नीचे देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन, फिर आपको सरगासो मिलेगा, सरगासो सी। फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पे बीच में आइलैंड। तो हम फिर से अंदर जाएंगे, जब हम अंदर जाएंगे तो हम जाएंगे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से अंदर, और यहाँ पे हमें मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको के लोग शैंपेन पीते हैं तो गल्फ ऑफ कैंपेश हमने देख लिया। बाहर आएंगे क्यूबा के नीचे से, तो युकाटन चैनल से बाहर आएंगे। बाहर आते ही हमें मिला कैरिबियन सी, ओके। सामने वाला पार्ट हो गया, अब पीछे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास आपको मिलेगा जुआन डे फूका। जुआन डे फूका एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट है जो कि यूएसए और कनाडा यहाँ पे सेपरेट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, ओके। आई होप आपको कनाडा का ये जो हमारा सी और स्ट्रेट का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्ट्रेट्स लिखे हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए। नारिस स्ट्रेट सबसे पहले, ठीक है, नारिस स्ट्रेट, और उसके बाद डेविस स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बेली आयल, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start हो जाएगी. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE for getting additional 10% discount. So आपण a referral code को भी use करी परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.